लर्न आर्डिनो कॉन्सेप्ट्स एंड मेक प्रोजेक्ट के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हमें सेंसर्स का मतलब समझना होगा और इसको समझने के लिए आप पहले अपने शरीर को देखिए। जब गर्मी होती है तो हमें एहसास होता है, शरीर को एहसास होता है गर्मी का। जब हम किसी ठंडी चीज़ को छूते हैं तो हाथों को ठंडापन महसूस होता है। हमारे हाथ ठंडेपन को सेंस करते हैं। बहुत गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो उसको सेंस करते हैं, अपना हाथ हम एकदम से हटा लेते हैं। कहीं से कोई आवाज़ आए तो हमारे कान उसको सेंस कर लेते हैं कि कहीं से आवाज़ आई है। ये अनुभव करना, ये सेंस करना, ये सिर्फ हमारे शरीर का ही काम नहीं है। हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जो हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं। अपने बॉडी का एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि आप समझ सकें कि सेंसिंग का मतलब क्या है। सेंसर्स हमारे पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में। आर्डिनो के केस में हम अगर टेम्परेचर को सेंस करेंगे तो टेम्परेचर के सेंसिंग को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेशर को सेंस करेंगे तो प्रेशर के सिग्नल को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। डिस्टेंस को हम सेंस करेंगे तो हम डिस्टेंस के सिग्नल को सेंस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ दी वोल्टेज के टर्म में। जितने भी सेंसर्स हमारे पास आर्डिनो में यूज होंगे, उन सभी सेंसर्स के अंदर हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम यूज करेंगे अपने आर्डिनो प्रोजेक्ट्स के अंदर। अपने स्कूल लेबोरेटरी को अगर आप देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक थर्मामीटर्स है। थर्मामीटर के नीचे एक बल्ब है। उस बल्ब में मरकरी है, शाइनिंग मरकरी, सिल्वर की तरह शाइनिंग मरकरी है। जब हम उस बल्ब को, और उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है, बहुत पतली सी एक ट्यूब होती है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। जब हम उसको आइस में रखते हैं, बर्फ में रखते हैं, तो पारा कैपिलरी ट्यूब में एक पर्टिकुलर जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और उस पॉइंट को हम 0 पॉइंट कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। उसी बल्ब को अगर हम स्टीम में थोड़ी देर के लिए रखें, से 1 घंटा 2 घंटे के लिए रखें, तो पारा एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर स्टेबल हो जाता है और उस पॉइंट को हम 100 कह देते हैं। और इस 0 से लेकर 100 तक के जो पॉइंट है, 0 पॉइंट और 100 पॉइंट के बीच में जो जगह है, उसको हम 100 इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं या 200 इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हिस्सों में हम बांटते हैं। सेंटीग्रेड थर्मामीटर्स में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के थर्मामीटर्स में हम इस 0 और 100 को 100 हिस्सों में बांटते हैं। और ये इसलिए क्योंकि मरकरी जो है वो इक्वली एक्सपेंड करता है, बराबर बराबर एक्सपेंड करता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज होने में। और इसी तरह उतना ही ये
फॉल करता है अगर हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। इस टेम्परेचर को ये थर्मामीटर हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, पर इस थर्मामीटर से वोल्टेज सिग्नल नहीं आता। इसलिए आर्डुइनो के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे दूसरे सेंसर्स को, जिन सेंसर्स की बात हम करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस थर्मामीटर को एक आर्डुइनो का सेंसर नहीं मान सकते। अगर हम एक कॉपर की तार लें और एक आयरन की तार लें और उनके दो एंड्स को हम आपस में उन दोनों का एक एक एंड हम एक जगह पर ज्वाइन कर दें और दूसरा दूसरा एंड अगर हम एक जगह पर ज्वाइन कर दें और हम एक जंक्शन को हीट करें और दूसरे जंक्शन को ठंडा रखें, तो इस अरेंजमेंट में, जिसको हम थर्मोकपल अरेंजमेंट कहते हैं, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। कॉपर से आयरन की तरफ करंट फ्लो करेगा इन दी हॉट जंक्शन और आयरन से कॉपर की तरफ करंट फ्लो करेगा इन दी कोल्ड जंक्शन। और कितना करंट फ्लो करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। और करंट बिना वोल्टेज के प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब हम ऐसा थर्मोकपल लेते हैं और एक जंक्शन को हॉट करते हैं और दूसरे जंक्शन को कोल्ड करते हैं, तो वहां पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है, जिसको हम थर्मो ईएमएफ कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराकर करंट को फ्लो करवाती है। इसका मतलब है थर्मोकपल हमारे लिए आर्डिनो का एक सेंसर बन सकता है। प्लैटिनम वायर को अगर हम ले लें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के, यानी कि बिल्कुल एक जैसी मोटाई के वायर ले लें, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से चेंज होती है। अब अगर हम इसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाएं और रेजिस्टेंस को चेंज करें बाय हीटिंग दी प्लैटिनम वायर, तो नेचुरली उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाएगी। यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर से हम वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ दी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, वोल्टेज भी हमारे पास बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है प्लैटिनम वायर को हम एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द सेंसर्स की। डेफिनेशन से ही पता लगता है कि सेंसर्स का प्रिंसिपल क्या हो सकता है। देखिए, सेंसर का प्रिंसिपल सपोज समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेशर सेंसर बनाने का। अगर हमने एक प्रेशर सेंसर बनाना है तो हम सोचना शुरू करते हैं, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या कोई ऐसा फिनोमेना है जिसमें
प्रेशर के चेंज से हमारे पास वोल्टेज चेंज हो, यानी कि प्रेशर चेंज से हमें वोल्टेज सेंसर मिले, वोल्टेज की वेरिएशन मिले। फिजिक्स में ये एक फिनोमेना है और वो फिनोमेना है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। घबराइएगा मत अगर आप छोटे बच्चे हैं और आपने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी है। एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है, एक क्रिस्टल का। स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमारे पास, जिनके अक्रॉस अगर हम प्रेशर लगाएं, ऐसे दबाएं, तो उनके क्रिस्टल के ऊपर अगर हम दो प्लेटें रख दें, एक प्लेट ऊपर रख दें, एक प्लेट नीचे रख दें, कंडक्टिंग प्लेट नीचे रख दें, और दोनों प्लेटें कंडक्टिंग प्लेट्स हों ऊपर नीचे रखकर, और उसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएं तो क्रिस्टल के, तो इन प्लेट्स पर हमारे पास चार्ज डेवलप हो जाता है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो वोल्टेज का सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज डेवलप होती है। इसका मतलब है कि हमने प्रेशर को सेंस कर लिया। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब हम स्पेशल किस्म के क्रिस्टल्स को, जो कि हमारे पास सिरेमिक क्रिस्टल्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल मैटर कोई हो सकता है, बोन जैसे बोन्स होती हैं, डीएनए है, और हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वोल्टेज डेवलप होती है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और उस चार्जेस की वजह से हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। पॉजिटिव चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वोल्टेज होती है और नेगेटिव चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वोल्टेज होती है। दो प्लेटों के ऊपर अगर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उन दो प्लेट्स के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, और ये वोल्टेज ही सेंस करता है हमारा आर्डिनो। फॉर्चुनेटली ये जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर, अप्लाइड किए हुए प्रेशर पर। ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा वोल्टेज, कम प्रेशर कम वोल्टेज। अब ये इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्रिस्टल्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं। एक हमारे पास अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें ऑडिबल नहीं होती। ये वेव्स, साउंड वेव्स जो कि इनऑडिबल हैं, वो मूव करती हैं एक साइड पर, किसी चीज़ से टकराती हैं और वापस आती हैं। अगर पहाड़ों पर जाकर आप ज़ोर से आवाज़ दें तो आपकी अपनी आवाज़ गूंजती है, आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है थोड़ी देर के बाद, और इस आवाज़ के दोबारा सुनने को हम इको कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी हमारे पास साउंड वेव्स, इनऑडिबल साउंड वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी की इनऑडिबल साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे जाकर किसी चीज़ से टकराती है और टकराने के बाद वापस आती है, और इस वापस आने को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास, जो जो साउंड वेव्स हैं वो एक प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं, प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं तो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, और वोल्टेज प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब है हमारे पास एक वोल्टेज सिग्नल आ गया। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हैं वो बेसिकली इको प्रिंसिपल पर डिपेंड करते हैं, इको प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्परेचर सेंसर बेस्ड होते हैं in the change of the resistance of the junction of a diode. डायोड हमारे पास एक सिंपल सा डिवाइस है। इसमें जर्मेनियम के दो क्रिस्टल होते हैं, एक एन टाइप क्रिस्टल होता है, एक हमारे पास पी टाइप क्रिस्टल होता है, एक नेगेटिव टाइप ऑफ द क्रिस्टल होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव टाइप ऑफ द क्रिस्टल होता है। और जब हम इन दो जंक्शंस को ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में जंक्शन पर कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो डायोड के जंक्शन पर रेजिस्टेंस के चेंज को हम वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यही सिंपल प्रिंसिपल है डायोड के एज ए टेम्परेचर सेंसर। प्लैटिनम के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं और जब भी हम इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। जैसे मर्करी थर्मामीटर में मैंने आपको बताया, आइस पॉइंट पर एक वैल्यू है, एक पॉइंट होता है और फिर हमारे पास स्टीम के पॉइंट को हम कर देते हैं और उसके बीच के डिस्टेंस को हम इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ऐसा नहीं होता। उसमें विद थोड़ा सा एक पर्टिकुलर चेंज ऑफ द टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टेंस एक्स चेंज हुई तो उतने ही चेंज ऑफ द टेम्परेचर पर हमारे पास रेजिस्टेंस वाई चेंज होगी, यानी कि बराबर बराबर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। इस टेम्परेचर पर इतनी रेजिस्टेंस, इस टेम्परेचर पर इतनी रेजिस्टेंस, इस टेम्परेचर पर इतनी रेजिस्टेंस, और उस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग हम हर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और अगर हमने उसमें से कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करवाया हुआ है तो हर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि और ये जो प्रोसेस होता है, ग्राफ प्लॉट करने का प्रोसेस या कोई और फार्मूले का प्रोसेस जो है, वो हमारे पास कैलिब्रेशन कहलाता है। तो हमें सेंसर्स जब हम बनाते हैं तो या तो कैलिब्रेशन का यूज़ करते हैं और या फिर हम किसी और चीज़ का या जैसे फार्मूलों का यूज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में आज के इस लेक्चर को अब हम यहीं समाप्त करते हैं।